वेलकम फ्रेंड्स। मेरा नाम रेनू वशिष्ठ है और आप सभी कैसे हैं। आई होप सभी अपने घर पर होंगे, सभी के एग्ज़ाम हो गए होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम ये जानने वाले हैं कि जो आपकी कोर्सेज़ है यूनिवर्सिटी के अंदर कितनी सीट्स हैं आपके कोर्सेज से रिलेटेड और उसकी एलिजिबिलिटी क्या है। इससे लास्ट वाली क्लास में मैंने आपको ये वाले सभी पॉइंट्स क्लियर कर चुकी हूँ मैं कि आपको जो है आपके ऑनलाइन फॉर्म कब से कब तक भरे जाएंगे। दूसरा, आपका एंट्रेंस आपका 23 तारीख से लेकर के 27 के बीच में होंगे और आपके जो उनके रिजल्ट हैं वो 31 तारीख तक कंप्लीट हो चुके होंगे। और उसके बाद आपकी एडमिशन की फर्स्ट मेरिट लिस्ट, सेकंड और थर्ड, और फिर उसके अकॉर्डिंग आपके क्लासेस कब से स्टार्ट होंगी। आई थिंक ये पॉइंट मैंने आपके पिछली वाली क्लास में कवर कर दिए थे। तो आज की इस वीडियो में ये देखेंगे कि आपके कितनी मिनिमम सीट्स हैं, आपका कोर्स कितने दिन का है, जैसे कि साल ईयर्स में होते हैं 1 ईयर 2 ईयर, और उसके लिए आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट की ज़रूरत है, मतलब कि क्या एलिजिबिलिटी कंडीशन है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। जो डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन है, एमए एजुकेशन, वो 2 ईयर्स का है, उसमें 30 सीट्स हैं। ठीक है, तो आपका एंट्रेंस के बेसिस पे केवल 30 स्टूडेंट्स को ही एडमिशन दिया जाएगा। ये एमडीयू के प्रोस्पेक्टस के अकॉर्डिंग ये चीज़ें हैं, तो ये नहीं है कि ये फेक हैं या फिर ऐसे ही ये निकाली जा रही हैं। तो आप एमडीयू के प्रोस्पेक्टस से इनको वेरीफाई कर सकते हैं। आगे आने वाली वीडियोस में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आप साइट पे कैसे जा सकते हैं या फिर वहाँ से प्रोस्पेक्टस को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, आपकी मेरिट लिस्ट कैसे देख पाएंगे आप। ये सभी पॉइंट आपके यहाँ पर क्लियर होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने बताया आपको, एमए एजुकेशन 2 ईयर्स है, इसकी इनटेक 30 है। और इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है, इसमें आपको बैचलर डिग्री चाहिए विद 45% के साथ। और ये SC ST के लिए क्राइटेरिया अलग है, और जो EWS कैटेगरी के अंदर आते हैं या फिर जो डिफरेंशियली एबल होते हैं। लेकिन जो जनरल कैटेगरी है उसके लिए एटलीस्ट 45% की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो और जिस भी कैटेगरी से आप आते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा कि आपका किस कैटेगरी के अकॉर्डिंग एडमिशन होगा। बात आती है फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी की, जिसके अंदर एमटेक है, जो कि आपकी 2 ईयर्स की होती है। इसके अंदर 18 सीट होती हैं। इसकी एलिजिबिलिटी क्या क्या होती है। पहली एलिजिबिलिटी तो ये है कि आपको BE BTech आपकी होनी चाहिए या इसकी इक्विवेलेंट डिग्री होनी चाहिए। क्या कि बायोटेक्नोलॉजी या इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी या फिर बायो इन्फॉर्मेटिक्स इन बायोटेक्नोलॉजी या लाइफ साइंस। सेकंड पॉइंट ये है कि सेकंड प्रेफरेंस आपकी MBBS को दी जाती है, देन B फार्मेसी को, देन MSc बायोटेक्नोलॉजी को, एंड बी जो MSc बायो इन्फॉर्मेटिक्स है। और फिर इन्हीं के अकॉर्डिंग आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। लेकिन SC ST कैंडिडेट के लिए आप देख सकते हैं कि 47.50% मार्क्स चाहिए। और ये SC ST कैंडिडेट हरियाणा के होने चाहिए, तो आप इनको बहुत अच्छे से रीड करना। और अगर आप किसी भी रिजर्व्ड कैटेगरी के अंदर आते हैं तो आप बहुत ही सोच समझ के और देख के इन चीज़ों को फिल करना। और जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके अपलोड होते हैं उनको आप प्रॉपर बनवाना और उसके बाद भी आप अपना फॉर्म फिल करवाना। थर्ड प्रेफरेंस आती है हमारी BE BTech के अंदर। केमिकल टेक्नोलॉजी के अंदर आपको 50% मार्क्स चाहिएंगे, और SC ST के केस में आपको बताया है कि 47.50 मार्क्स परसेंटेज चाहिए। फिर सेकंड आते हैं कि MTech कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग। ये वाला जो कोर्स होता है आपका 2 ईयर का होता है, इसके अंदर 24 शीट्स होती हैं और ये आपकी एलिजिबिलिटी है। इसमें भी आपको 50% मार्क्स चाहिए एटलीस्ट, और SC ST के लिए इतने चाहिए। इसके लिए कंडीशन क्या है कि या तो आपका MSc मैथमेटिक्स से होना चाहिए, या तो MSc फिजिक्स से होना चाहिए, और या तो MSc आपकी कंप्यूटर साइंस से होनी चाहिए, IT से होनी चाहिए, सॉफ्टवेयर से होनी चाहिए। तो ये आपकी एलिजिबिलिटी या फिर आपकी BTech होनी चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं हम MTech कंप्यूटर साइंस की एंड इंजीनियरिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग की। ये 2 ईयर का प्रोग्राम होता है, इसमें 24 शीट्स होती हैं। सिमिलर इसके अंदर भी आपको MSc मैथमेटिक्स, MSc फिजिक्स, और ये जो BE BTech है, इंजीनियरिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग में आपको एटलीस्ट 50% मार्क्स चाहिए, और SC ST कैंडिडेट के लिए 47.50% मार्क्स चाहिए। आप बात करते हैं MTech इलेक्ट्रॉनिक्स की एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की। ये भी 2 ईयर का प्रोग्राम होता है, 18 इसके अंदर शीट्स होती हैं। और
आपको जो है ये आपकी एलिजिबिलिटी कंडीशन गिवन है, आप इसको अच्छे से रीड कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि अगर मैं एक एक पॉइंट बताने लगी तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी और आप सब बोर हो जाएंगे। तो हम इसमें जो है मेन पॉइंट्स कवर करने वाले हैं। अब बात आती है एमटेक मैन्युफैक्चरिंग एंड ऑटोमेशन की, जो कि 2 ईयर का प्रोग्राम ही आपका होता है और इसके अंदर 24 शीट्स होती हैं और ये आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है। अब इसके बाद ये आपका पॉइंट हिंदी का आता है, डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी, जिसमें एमए हिंदी 2 ईयर का प्रोग्राम होता है, 60 इनटेक होती हैं। इसका मतलब ये जो 60 इनटेक है, इतनी आपकी शीट्स होती हैं वहाँ पर अवेलेबल, जो कि आपको एंट्रेंस के थ्रू मिलेंगी। और वो कैसे मिलेंगी, जैसे एंट्रेंस के जितने भी मार्क्स होंगे, जैसे हाईएस्ट मार्क्स होंगे तो उसको फर्स्ट शीट मिल जाएगी, उसका रोल नंबर फर्स्ट हो जाएगा। फिर एंट्रेंस के मार्क्स जैसे ही डिक्रीज होते चले जाएंगे, आपकी जो रैंक है वो भी घटती चली जाएगी, आपका रोल नंबर भी इसी सीरीज में आता चला जाएगा। मेनली डिपार्टमेंट्स में यही प्रोसीजर फॉलो किया जाता है। और आपकी जो कैटेगरी के अकॉर्डिंग भी आपका नंबर पड़ते हैं। ये वाली जो कैटेगरी, ये वाला जो पॉइंट मैंने बताया, ये आपका जनरल कैटेगरी के लिए, कि जितने भी मार्क्स आते हैं उसी के अकॉर्डिंग आपका जो है रैंक डिसाइड होती है एमडीयू के अंदर। तो एमडीयू का जो एंट्रेंस होता है उससे ज़्यादा डरने की रिक्वायरमेंट आपको नहीं है, अगर आप अच्छी प्रिपरेशन कर लेते, क्योंकि अभी भी आपके पास अगर देखा जाए तो 23 से लेकर के 27 अगस्त के बीच में आपके जो हैं एंट्रेंस होने वाले हैं। अगर आप अभी भी अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं अच्छे ढंग से, आपने ग्रेजुएशन में रीड किया होता है, आपका बेसिक क्लियर होता है, तो भी आप एंट्रेंस दे करके अच्छे से उसको क्रैक कर सकते हैं। आप और देखते हैं कुछ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन, ये जो है आपका 2 ईयर का प्रोग्राम होता है, 40 इसके अंदर इनटेक्स होती हैं और ये इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि बैचलर डिग्री होनी चाहिए विद 45% मार्क्स, और SC/ST के लिए 42.75% मार्क्स होने चाहिए। और ये आपकी, जैसे कि मैंने बताया कि ये वाले मार्क्स होने चाहिए SC/ST के लिए, ब्लाइंड विजुअली जो हैं, डिफरेंशियली एबल कैंडिडेट ऑफ हरियाणा ओनली। ठीक है, तो अभी मैं ऊपर पॉइंट रिपीट करके आई थी कि आपको इन सभी पॉइंट्स का पता होना चाहिए अच्छे से। बात आती है संस्कृत, पाली और प्राकृत की, तो इसमें MA संस्कृत होनी है आपकी जो कोर्स है, उसकी जो ईयर, ये 2 ईयर का प्रोग्राम होता है और 75 इसके अंदर इनटेक्स होती हैं, यानी कि 75 सीट्स होती हैं। अब इसके लिए चाहिए क्या है कि बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपके पास संस्कृत के साथ और 45% मार्क्स उसके अंदर होने चाहिए, और SC/ST कैटेगरी के लिए इसमें भी छूट होती है। अब डिपार्टमेंट ऑफ म्यूजिक, अगर कोई MA म्यूजिक से करना चाहता है तो ये 2 ईयर का प्रोग्राम होता है, 15 सीट्स होती हैं MDU कैंपस के अंदर, और ये आपकी एलिजिबिलिटी है कि या तो आपके पास BA ऑनर्स इन म्यूजिक होना चाहिए, या बैचलर डिग्री विद म्यूजिक एज वन ऑफ द सब्जेक्ट होना चाहिए, या फिर बैचलर डिग्री ऑफ मिनिमम 3 ईयर ड्यूरेशन इन एनी डिसिप्लिन विद 45% मार्क्स फॉर जनरल कैटेगरी और 42.75% मार्क्स फॉर द SC/ST कैंडिडेट्स के लिए। ये यहाँ पर और पॉइंट्स भी गिवन हैं, अगर आप इनको रीड कर सकते हैं अगर आपको डिटेल में जानना है तो। अब जो MA म्यूजिक इंस्ट्रूमेंटल सितार है वो भी 2 ईयर का प्रोग्राम है, 15 शीट्स हैं उसके अंदर, और इसकी भी एलिजिबिलिटी ऊपर वाले की एलिजिबिलिटी के बिल्कुल सेम है। बात आती है विजुअल आर्ट्स की, जिसमें MA करवाई जाती है आपकी फाइन आर्ट्स, ड्राइंग एंड पेंटिंग से। 2 ईयर का प्रोग्राम होता है, 15 इसके अंदर इनटेक्स होती हैं, और इसकी जो रिक्वायरमेंट है वो भी बैचलर डिग्री है, और ये आपकी परसेंटेज 45% मार्क्स हैं और 42.75% SC/ST कैटेगरी के लिए है। अब आता है हमारा फैकल्टी ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी स्टडीज, जिसके अंदर हम पढ़ते हैं सबसे पहले सेंटर फॉर योगिक स्टडीज। इसके अंदर हमारे यहाँ पर MA करवाई जाती है योगा साइंस से अंडर SFS। 2 ईयर का प्रोग्राम होता है, 50 सीट्स होती हैं, और आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए 3 साल की 45% मार्क्स के साथ जनरल कैटेगरी के लिए और SC/ST के लिए उनके अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो इसके बाद आते हैं हमारा डिपार्टमेंट ऑफ फोरेंसिक साइंस। तो जो फोरेंसिक साइंस है, MSc जब हम फोरेंसिक साइंस से करते हैं तो वो 2 ईयर का प्रोग्राम होता है, 25 आपकी उसके अंदर सीट्स होती हैं, और आपकी रिक्वायरमेंट क्या है इसके लिए कि BSc या तो आपकी फोरेंसिक साइंस से हो, या फिर आपके पास बॉटनी, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, जूलॉजी, इनमें से कोई 2 सब्जेक्ट तो जरूर होने चाहिए आपके पास। वही इसके अंदर 50% मार्क्स होने चाहिए और इसके अंदर
47.5% मार्क्स होने चाहिए। तो ये आपको अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग, अपने कोर्स के अकॉर्डिंग देखना होगा। ये वीडियो देखना आपके लिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि उन बच्चों के लिए जिनकी परसेंटेज जैसे कि किसी की 47 बनती है, 48 बनती है, तो उनको डाउट रहता है कि हमारा एडमिशन होगा या नहीं होगा, क्या हम एलिजिबल हैं। तो इस वीडियो में आपके ये सभी पॉइंट्स क्लियर किए गए हैं कि आपका कोर्स कितने ईयर्स का होता है और आपकी इनटेक कितनी होती है हमारे कैंपस के अंदर। तो अब बात कर लेते हैं फैकल्टी ऑफ लॉ की। तो फैकल्टी ऑफ जो लॉ है उसके अंदर पहला कोर्स हमारा आता है LLB ऑनर्स। 3 ईयर का प्रोग्राम होता है, 120 इनटेक होती हैं और इसके अंदर बैचलर डिग्री या फिर मास्टर डिग्री चाहिए हमें 45% मार्क्स के साथ और कोई भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए, ठीक है। फिर LLM एक शिफ्ट 1 होती है, एक शिफ्ट 2 होती है, SFS, और ये 2 ईयर प्रोग्राम होते हैं। 30 इनके अंदर इनटेक होती है। दोनों की एलिजिबिलिटी सेम है। LLB उसके अंदर होनी चाहिए आपके पास एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ। बात करते हैं फैकल्टी ऑफ लाइफ साइंस की। तो सेंटर फॉर बायो इन्फॉर्मेटिक्स जो है आपका MSc बायो इन्फॉर्मेटिक्स 2 ईयर का प्रोग्राम होता है, 20 इनटेक होती है इसके अंदर। और ये आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप देख सकते हैं कि बैचलर डिग्री होनी चाहिए बायोलॉजिकल साइंस के अंदर विद केमिस्ट्री एज ए सब्सिडरी सब्जेक्ट, बीटेक हो आपके पास या BSc माइक्रोबायोलॉजी हो विद एटलीस्ट 50% मार्क्स, और SC ST कैटेगरी के लिए और ज़्यादा कम, ठीक है। अब बात करते हैं सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी की। तो सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी MSc बायोटेक्नोलॉजी 2 ईयर का प्रोग्राम होता है, 20 इनटेक होती है और ये उसकी एलिजिबिलिटी कंडीशन है, आप यहाँ से देख सकते हैं। सेम MSc एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी भी आपका 2 ईयर का प्रोग्राम होता है, 20 इनटेक होती है और इसकी एलिजिबिलिटी सेम है ऊपर वाले की एलिजिबिलिटी के। अब बात करते हैं सेंटर फॉर मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी की, जिसके अंदर MSc मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी होती है, 2 ईयर का प्रोग्राम होता है, 30 सीट्स होती हैं। और आपको क्या चाहिए इसके अंदर कि जो है बैचलर पास ऑनर्स डिग्री इन बायोलॉजिकल साइंस, जेनेटिक्स, जूलॉजी, बॉटनी, ये आप खुद रीड कर सकते हो। ये है इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ठीक है। अब बात कर लेते हैं नीचे वाले की, जो कि है हमारा डिपार्टमेंट ऑफ बायोकेमिस्ट्री, कि अगर कोई बच्चा MSc बायोकेमिस्ट्री से करना चाहता है तो ये 2 ईयर का प्रोग्राम होता है, 40 के अंदर इनटेक्स होती हैं और ये आपकी जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी MSc बॉटनी से करवाई जाती है, 2 ईयर प्रोग्राम होता है, 40 इसके अंदर इनटेक्स होती हैं। इसके लिए आपको क्या चाहिए, या तो BSc ऑनर्स इन बॉटनी हो या तो BSc पास विद बॉटनी हो या इनमें से कोई भी 2 सब्जेक्ट हो। एटलीस्ट 50% मार्क्स होने चाहिए जनरल कैटेगरी के लिए। अभी बात करते हैं हम डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरमेंटल साइंस के लिए, कि जो हमारी MSc एनवायरमेंटल साइंस से होती है वो 2 ईयर की होती है, 35 उसकी इनटेक होती है और ये आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। आई होप आपके सभी पॉइंट्स यहाँ से क्लियर कट हो रहे हैं। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहता है किसी भी चीज़ में, आई होप सो कि मैं अपनी वीडियो में सभी आपके डाउट क्लियर करने की कोशिश करूंगी। और अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है देन आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कोई ये नहीं है कि आप नहीं पूछ सकते। अब बात करते हैं कि MSc एनवायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी सेम है, 2 ईयर प्रोग्राम है, 20 इनटेक है, सेम इसका भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपके ऊपर वाले जैसा ही है, सेम। अब आती है डिपार्टमेंट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी। यहाँ पर आपके मैं सभी कोर्सेज को बता रही हूँ, तो जिसका जो भी पर्टिकुलर कोर्स है आप अपने कोर्स के बारे में वीडियो के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि आपका कौन सा कोर्स है, उसका उसका जो है पीरियड है, लाइक ये 2 ईयर का है, 3 ईयर का है, 4 ईयर का है, क्योंकि प्रोग्राम हमारे होते हैं 3 ईयर का भी होता है, 4 ईयर का भी, 2 ईयर का भी, और यूनिवर्सिटी के अंदर कितनी इनटेक होती है तो उसके अकॉर्डिंग आपको पता चल जाता है कि हमारा कंपटीशन किस लेवल का है, या फिर मतलब हम कितने बच्चों में कॉम्पीट कर रहे हैं जब हम एंट्रेंस दे रहे हैं। तो ये हमारा इस चीज़ में हेल्प करता है। तो हमें ये सभी पॉइंट्स का पता होना चाहिए एंट्रेंस देने से पहले। तो MSc फूड टेक्नोलॉजी है आपकी, 2 ईयर प्रोग्राम है, 20 इनटेक है और ये आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जिसके अंदर आपकी 50% मार्क्स होने चाहिए जनरल कैटेगरी के लिए। आपके पास BSc पास कोर्स डिग्री इन मेडिकल या नॉन मेडिकल चल जाएगी, ठीक है। और ये और ज़्यादा जो आपकी एलिजिबिलिटी गिवन है आप अपने अकॉर्डिंग इनको रीड कर सकते हो। बात आती है डिपार्टमेंट ऑफ जेनेटिक्स की। इसके अंदर MSc हमारी जेनेटिक्स से करवाई जाती है और 2 ईयर का प्रोग्राम होता है, 30 इनटेक होती है। इसके अंदर भी आप BSc ऑनर्स इन एनी ऑफ द सब्जेक्ट लाइक बायोकेमिस्ट्री, बॉटनी, एनवायरमेंटल साइंसेज, जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी,
एंथ्रोपोलॉजी, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी with at least 50% marks in general category and 47.5% marks for SC ST blind visually and differentially able candidate of हरियाणा के लिए है। अब बात कर लेते हैं डिपार्टमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। ये जितने भी डिपार्टमेंट मैं बता रही हूँ ये सभी डिपार्टमेंट हमारे एमडीयू कैंपस के अंदर है। तो आप ये ना सोचे कि इन्हीं के अंदर हमारे कॉलेज मिक्सअप है। ये जो जितनी भी पूरी डिटेल दी जा रही है ये आपको यूनिवर्सिटी के बिहाफ पे दी जा रही है। ये सभी आप हमारे जो है यूनिवर्सिटी के अंदर हैं। ये सभी डिपार्टमेंट, ये सभी कोर्सेज यूनिवर्सिटी के अंदर करवाए जाते हैं इन प्रॉपर कैंपस। 2 ईयर का प्रोग्राम होता है, 20 इनटेक्स होती हैं और ये आपकी एलिजिबिलिटी कंडीशन है विद 50% मार्क्स इन फार्मेसी, एग्रीकल्चरल साइंस और वेटरनरी साइंस। बीएससी ऑनर्स होनी चाहिए इन एनी ऑफ द सब्जेक्ट। ठीक है। अब एमएससी माइक्रोबायोलॉजी का भी सेम ही है, जैसे कि ये ऊपर वाला रीड किया जो कि माइक्रोबायल बायोटेक्नोलॉजी का है। अब है जूलॉजी के जो भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी जूलॉजी के स्टूडेंट्स अगर आप वीडियो को देख रहे हो तो आपकी जो एमएससी जूलॉजी है वो 2 ईयर प्रोग्राम होता है, 40 इनटेक्स है। आपको इसके लिए चाहिए क्या, 50% मार्क्स चाहिए। दूसरा आपको बीएससी ऑनर्स जूलॉजी या फिर बीएससी पास कोर्स विद जूलॉजी एंड एनी ऑफ दैट इन सब्जेक्ट में से अगर कोई भी 2 सब्जेक्ट आपके पास है, लाइक जैसे केमिस्ट्री और बॉटनी आपके पास था, आप मेडिकल के स्टूडेंट है तो भी आप एमएससी जूलॉजी से कर सकते हैं। अब बात करते हैं मैनेजमेंट साइंस एंड कॉमर्स की। अब जो भी कॉमर्स बैकग्राउंड से आते हैं, मैनेजमेंट बैकग्राउंड से आते हैं, उनके कोर्सेज के बारे में एक बार देख लेते हैं। सबसे पहला कोर्स है आपका मास्टर ऑफ होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी। 2 ईयर का प्रोग्राम होता है, 30 के अंदर इनटेक होती हैं और आपको इसके लिए या तो मास्टर या तो बैचलर डिग्री चाहिए विद 45% मार्क्स और ये 42.75% मार्क्स है SC ST कैटेगरीज के लिए। तो ये यही है सेम मास्टर ऑफ होटल मैनेजमेंट, इसके बारे में ऊपर बता दिया। अब मास्टर ऑफ टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट, ये भी 2 ईयर का प्रोग्राम होता है, 40 के अंदर इनटेक्स होती हैं और सेम एज अबोव। ठीक है, इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो इस पूरी लिस्ट में हमने ये बताया है कि आपका कोर्स कितने दिन का है, यूनिवर्सिटी के अंदर उसकी कितनी सीट्स हैं और क्या क्या रिक्वायरमेंट है, आपके कितने % मार्क्स होने चाहिए, लाइक 50% होने चाहिए। कईयों में हमने देखा कि 45% मार्क्स भी होने चाहिए। तो ये डिपेंड करते हैं कि आप कौन सा कोर्स कर रहे हैं। अब ये MBA ऑनर्स के बारे में, MBA जनरल के बारे में और MBA बिजनेस इकोनॉमिक्स अंडर SFS 2 ईयर। अब बात आती है ये SFS क्या है। ये देखो, ये SFS वाला जो कोर्स है ना, ये एक स्पेशल ब्रांच है जो अभी ही बनाई गई है। इसके बारे में और डिटेल में जानने के लिए अगर आपको इसके बारे में जानना है तो आप कमेंट कीजिए, मैं और आने वाली क्लासेस के में इसके बारे में आपको डिटेल में बताती हूँ। लेकिन पहले जो ये हमारा मेन पॉइंट है उसी पे फोकस करते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स की बात करते हैं। MCOM होती है, 2 ईयर की होती है, 60 इनटेक्स होती हैं और उसके अंदर या तो BCom या तो BBA या तो BTM BIM। बैचलर ऑफ आर्ट्स साइंस विद इकोनॉमिक्स मैथमेटिक्स, आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है 45% मार्क्स इन जनरल कैटेगरी। फैकल्टी ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस जो होती है उसके अंदर M फार्मेसी करवाई जाती है, इंडस्ट्रियल फार्मेसी 2 ईयर की होती है और इसके अंदर जो इनटेक होती है वो होती है केवल 10 शीट्स ही होती हैं इसके अंदर। और आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि B फार्मेसी इसके अंदर होनी चाहिए एटलीस्ट 55% मार्क्स के साथ, रिकॉग्नाइज बाय MDU रोहतक और इक्विवेलेंट एनी यूनिवर्सिटी। और इसके अंदर GPAT का भी क्वालिफाई वैलिड स्कोर होना चाहिए। और इसके अंदर और भी कुछ डिटेल गिवन है, वो आप यहाँ से रीड कर सकते हैं क्योंकि ये आपका पर्टिकुलर कोर्स है, तो इसके बारे में आप अच्छे से रीड कर लीजिएगा। M फार्मेसी फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री 2 ईयर का प्रोग्राम होता है, 15 इनटेक होती है और इसका एलिजिबिलिटी कंडीशन सेम एज अबव होते हैं। इस वाले जो वीडियो, इसमें आई थिंक हर एक कोर्स आपका कवर किया गया यहाँ पर कि डिपार्टमेंट में कौन कौन से कोर्सेज करवाए जाते हैं यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर। अब बात आती है हमारे जो मेन इंपॉर्टेंट, जो कि सबसे ज्यादा बच्चे पाए जाते हैं केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथमेटिक्स में, यानी कि साइंस बैकग्राउंड से। सो फैकल्टी ऑफ फिजिकल साइंस की बात कर लेते हैं। 2 ईयर प्रोग्राम होता है, इनटेक हमारी 90 होती है। इसके अंदर क्या रिक्वायरमेंट होती है कि या तो BSc ऑनर्स इन केमिस्ट्री या तो BSc पास कोर्स विद केमिस्ट्री एज वन ऑफ द मेन सब्जेक्ट। ये होता है कि BSc नॉन मेडिकल और मेडिकल वाले बच्चे कोई भी MSc केमिस्ट्री के अंदर पार्टिसिपेट कर सकता है। 50% मार्क्स चाहिए होते हैं और एंट्रेंस का स्कोर चाहिए होता है, जिसके बिहाफ पे आपका MSc केमिस्ट्री के अंदर एडमिशन हो जाएगा। डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन MCA है,
2 ईयर प्रोग्राम है, 60 इनटेक है और ये इसकी एलिजिबिलिटी कंडीशन है जिसके अंदर 50% मार्क्स चाहिए हमारे जनरल कैटेगरी के लिए। ये कुछ नोट है, आप इसको रीड कर लेना कि इट इज कंपल्सरी फॉर ईच स्टूडेंट टू पास आउट ब्रिज कोर्स। ठीक है, कोई होता होगा 3 एडिशनल थ्योरी पेपर जिनसे ये रिगार्डिंग है, उन्हीं को पता होगा। एमएससी कंप्यूटर साइंस 2 ईयर प्रोग्राम होता है, 40 इनटेक होती है और ये इसकी जो है 50% मार्क्स विद जनरल कैटेगरी, बैचलर और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन एनी डिसिप्लिन इसका क्राइटेरिया होता है। एमएससी इन कंप्यूटर साइंस, डाटा साइंस और मैकेनिक्स में 2 ईयर प्रोग्राम होता है, 40 इनटेक होती है और ये इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है। ये यहाँ पर अब बात आती है एमटेक की। अब एमटेक कंप्यूटर साइंस से 2 ईयर प्रोग्राम होता है, 30 इनटेक होती है और एमसीए और एमएससी कंप्यूटर साइंस विद एटलीस्ट 50% मार्क्स आपका एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट होती है। अब है हमारा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो कि बिल्कुल लास्ट में आया है, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स। सिंस एमएससी मैथमेटिक्स करवाई जाती है 2 ईयर प्रोग्राम, 60 इनटेक्स होती हैं। इसके अंदर रिक्वायरमेंट क्या क्या होती है, वो है हमारी बीएससी ऑनर्स इन मैथमेटिक्स, बीए और बीएससी पास कोर्स विद मैथमेटिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन जनरल कैटेगरी और बाकी जो रिजर्व कैटेगरी उनके लिए 47.5% मार्क्स, कोई भी रिकॉग्नाइज्ड स्टेट यूनिवर्सिटी से या फिर कहीं भी। और यहाँ मैथमेटिक्स में हमारे 3 कोर्सेज करवाए जाते हैं, एमएससी मैथमेटिक्स विद कंप्यूटर साइंस और एमएससी मैथमेटिक्स अंडर एसएफएस। अब ये जो तीनों कोर्सेज है ना, इन तीनों के लिए एक ही एंट्रेंस होता है हमारे कैंपस के अंदर। ये 2 ईयर्स के होते हैं, 60 इनके अंदर इनटेक्स होती है। तो ये जो है ना आपका एक ही एंट्रेंस होता है, उसी एंट्रेंस के बिहाफ पे आपको किस में एडमिशन दिया जाता है वो डिपेंड करता है और इनकी ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है। आप इनको अच्छे से रीड कर सकते हैं और इसी के अकॉर्डिंग आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर आप ये एमएससी मैथमेटिक्स से करना चाहते हैं तो उसके भी आपके पास 3 कोर्सेज होते हैं यूनिवर्सिटी के अंदर। एक एमएससी मैथमेटिक्स विद कंप्यूटर साइंस होता है, एक एसएफएस है और एक सिंपल एमएससी मैथमेटिक्स है। तो ये 3 कोर्स होते हैं आपके डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स के अंदर पोस्ट ग्रेजुएशन के। डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स, इसके अंदर एमएससी फिजिक्स है, 2 ईयर का प्रोग्राम है, 60 इनटेक्स हैं और ये फिर इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि बीएससी ऑनर्स होना चाहिए, नॉन मेडिकल मेडिकल, लेकिन फिजिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट होना चाहिए क्योंकि आप एमएससी फिजिक्स से करना चाह रहे हैं। 50% मार्क्स होने चाहिए, 47.5% मार्क्स आपके SC/ST कैटेगरी के लिए आएंगे। अब डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स, अब ये खुद का एक अलग डिपार्टमेंट है जहां पर एमएससी स्टैट से होती है, 2 ईयर प्रोग्राम होता है, 50 इनटेक होती हैं और इसका भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जब मैथ की तरह ही है, स्टैटिस्टिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट होना चाहिए। अब बात आती है फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस की। फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस के अंदर एमए डिफेंस एंड स्ट्रेटेजी स्टडीज करवाया जाता है, 2 ईयर का प्रोग्राम होता है, 50 इनटेक होती है, ये इसकी एलिजिबिलिटी कंडीशन है। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स में एमए इकोनॉमिक्स से होती है, 2 ईयर प्रोग्राम है, 60 इनटेक है यूनिवर्सिटी की और ये आपका इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, चाहो तो आप रीड कर सकते हो। अब हमारा इसके बाद ये वाला पॉइंट तो आई थिंक मैं कवर कर चुकी हूँ, डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स, डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स और फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस में आए हुए थे। ये भी मैंने आपको बता दिया कि एमए डिफेंस स्ट्रेटेजी स्टडी से और एमए इकोनॉमिक्स से। अब आते हैं डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी एमए ज्योग्राफी से होती है यूनिवर्सिटी के अंदर, 2 ईयर का प्रोग्राम होता है, 50 के अंदर इनटेक्स होती हैं और बीए बीएससी की रिक्वायरमेंट होती है आपको ज्योग्राफी के अंदर। 45% मार्क्स होने चाहिए आपके ग्रेजुएशन में जनरल कैटेगरी के लिए। तो डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री है, एमए हिस्ट्री से करवाया जाता है, 17 टेक होती है, 2 ईयर का प्रोग्राम होता है। मास्टर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, 2 ईयर का प्रोग्राम होता है, 45 इनटेक्स होती है और ये आपकी एलिजिबिलिटी कंडीशन है। डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस जो कि एमए पॉलिटिकल साइंस से करवाई जाती है, 2 ईयर प्रोग्राम होता है, 16 इनटेक होती है, आपकी एलिजिबिलिटी कंडीशन है। डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी जहां पर एमए साइकोलॉजी से करवाई जाती है, एमए अप्लाइड साइकोलॉजी से होती है, एमए पब्लिक एड से भी करवाई जाती है और एमए सोशियोलॉजी से भी करवाई जाती है और इन सब के अपने अपने डिपार्टमेंट हैं, अपनी अपनी इनटेक्स हैं और अपनी अपनी एलिजिबिलिटी कंडीशंस हैं। ठीक है, सो आई होप कि आपको ये वाली जो जितनी भी डिटेल है सब अच्छे से क्लियर हुई होगी। ठीक है, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो भी आप पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट हो प्लीज फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपको पसंद आई है, आपको अच्छी लगी है ये इन्फॉर्मेशन सभी,
तो आप प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।